हेलो सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं गणित शिक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नातुसर। आज अपना टॉपिक होगा एक त्रिभुज पर महत्वपूर्ण प्रमेय, और प्रमेय का स्टेटमेंट होगा सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बने बहिष्कोण का मान उसके अंतराभिमुखी कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात हमें जब भी किसी प्रमेय को सॉल्व करना होता है तो सर्वप्रथम हमें इस स्टेटमेंट से उस बात को समझना होता है कि हमें इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए क्या रास्ता दिया गया है। तो हमें रास्ता दिया गया है एक त्रिभुज, जिसका नाम हम अपने हिसाब से ABC, PQR, XYZ जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। साथ ही में उसकी 3 भुजाएं होती हैं, उसमें से एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बहिष्कोण बनेगा, अभी हम इसका डायग्राम बना करके बताने वाले हैं। तो जो बहिष्कोण बनेगा उसका मान उसके अंतराभिमुखी कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये अंतराभिमुखी कोण कौन से होते हैं ये भी हम यहाँ जानेंगे। तो सबसे पहले हमें इस प्रमेय में क्या दिया है इस बात को हम नोट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिख लें, दिया है इसमें एक त्रिभुज जिसका नाम यहाँ हम ABC लिख रहे हैं, में भुजा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम इस त्रिभुज का डायग्राम बना रहे हैं जिसकी 3 भुजाएं कौन कौन सी हैं, इनका नाम यहाँ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे इसका नाम यहाँ हम ABC लिख रहे हैं, कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं। तो इसकी 3 भुजाएं हो गई, AB, BC और AC। इसमें से किसी भी एक भुजा को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं यहाँ BC को आगे बढ़ाने वाला हूँ, तो यहाँ मैं BC को आगे यहाँ एक D बिंदु तक बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज में ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बहिष्कोण है। तो एक त्रिभुज ABC में भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाने पर बना बहिष्कोण ACD है। ACD है, ये हमें दिया गया है। अब हमें सिद्ध क्या करके बताना है ये भी यहाँ नोट कर लेंगे। तो सिद्ध करना है, ये जो बहिष्कोण हमने बनाया है बाहर भुजा को आगे बढ़ाने पर, इसका मान यानी कोण ACD इक्वल टू, इसका मान इसी के अंतराभिमुखी कोणों के योग के। अब यहाँ पता करना है कि इसके अंतराभिमुखी कोण कौन से हैं। तो ध्यान दीजिए, इसके संलग्न यानी इसके साथ बने हुए अंत्य कोण को छोड़कर इस त्रिभुज के 2 जो कोण बच गए अपने पास, ये इसके अंतराभिमुखी कोण कहलाएंगे। तो हमें ये वाला कोण और ये वाला कोण है, ये इसके अंतराभिमुखी कोण है। तो इन दोनों के जोड़ के बराबर यहाँ इसको लिखना है। तो हम यहाँ लिख देंगे कोण BAC ऊपर वाला आ गया, और प्लस दूसरा कोण है ABC। इस प्रकार से हमें इन दोनों कोणों के योग के बराबर इस बहिष्कोण का मान सिद्ध करके बताना है। अब इसमें इसकी डेरिवेशन लिखेंगे हम, उपपत्ति। रचना में हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए रचना हम कुछ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर इसकी डेरिवेशन लिखने वाले हैं उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम सबसे पहले जो बात जानते हैं जो इसके उपयोग की है वो हम यहाँ नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बात जानते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात
दो समकोण के बराबर होता है। तो हम यहाँ त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, ये वाला और ये जो अंदर बन रहा है ये वाला, इन तीनों का योग 180 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कोण BAC, ये ऊपर वाला कोण हो गया, प्लस कोण ABC प्लस ये वाला हो गया, प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1। और इसका कारण है, हम इसकी प्रमेय पहले पढ़ चुके हैं, उसे सिद्ध कर चुके हैं और ये जानते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो दो कोण बन रहे हैं, एक ये बहिष्कोण और ये एक इसके अंतःकोण, ये दोनों एक सरल रेखा पर एक किरण के खड़ी होने से बने हैं। तो इन दोनों कोणों का योग भी समपूरक होने के कारण 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों कोणों का योग भी हम 180 डिग्री लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कोण ACB प्लस, यहाँ लिख देंगे अपन, तथा कोण ACB प्लस कोण ACD बराबर 180 डिग्री होता है। इसको समीकरण नंबर 2 देकर के इसका कारण भी हम नोट कर देंगे। संपूरक कोण, या हम इसे लिख सकते हैं रेखिक कोण युग्म भी लिख सकते हैं, यानी एक रेखा पर दो कोणों का युग्म है ये, जिनका योग 180 डिग्री होता है। अब ध्यान देने की बात यहाँ ये है कि समीकरण 1 और 2 में ये जो दायां पक्ष है अपना, दाईं ओर का पक्ष, ये बराबर है। तो इन दोनों का बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात यहाँ पर हम समीकरण 1 व 2 से लिखने वाले हैं, ये पक्ष और ये पक्ष बराबर है। तो लिखेंगे कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB बराबर, ये पक्ष लिख देंगे कोण ACB प्लस कोण ACD। यहाँ पर ये जो समीकरण हमें प्राप्त हो रहा है, इसमें दोनों पक्षों में जो समान राशि आ रही है उसे हम निरस्त कर सकते हैं। तो समान राशि देखो, यहाँ पर ACB है और यहाँ पर भी ACB है, ये दोनों निरस्त हो जाएंगे। तो शेष बच गया अपने पास कोण BAC प्लस कोण ABC बराबर कोण ACD। इस चीज़ को यहाँ फाइनली रूप हम दे देंगे और इसका मिलान करेंगे कि जो हमें सिद्ध करना था वो प्राप्त हुआ या नहीं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कोण ACD है, ये इधर लिखा गया है, उसकी कोई समस्या नहीं है, ACD आ रहा है। इसके बराबर में है कोण BAC, ये रहा आपका कोण BAC प्लस कोण ABC। अर्थात त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण इसके दो अंतराभिमुखी कोणों के योग के बराबर इसका मान होता है। ये चीज़ हम यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं और इसी के साथ हमारी इस प्रमेय का समापन होता है। तो छात्रों, आज हमने इस प्रमेय के बारे में अध्ययन किया है, इसको अच्छे से समझेंगे और ध्यान से हल करने की कोशिश करेंगे। इसका अनुप्रयोग आगे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं उसमें होने वाला है और अन्य कोई प्रमेय भी आएंगी जिनमें भी इसका एप्लीकेशन पार्ट होगा, तो इसकी सहायता से हम उनको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।